Hey, hello, boys and girls. So, this is Mohit Agarwal here, and welcome to CS Executive. First of all, congratulations to all the newly qualified CS EET students who have stepped into the CS Executive. लेकिन मैं आपको बता दूं, EET कुछ और था, Executive कुछ और है. EET में हो सकता है आपने खाली रिवीजन वीडियोस जो है देख करके एक एक दिन पढ़ करके दो दिन पढ़ करके आपने EET निकाल लिया हो, बट एग्जीक्यूटिव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ना आप करिएगा. एग्जीक्यूटिव देखो, ईटी क्या था, 2020 था. एग्जीक्यूटिव क्या है? टेस्ट मैच क्रिकेट है, जिसमें पूरा प्रॉपर डिसिप्लिन, टेक्निक, साउंड नॉलेज इज वेरी वेरी एसेंशियल, राइट. वी एट एमईपीएल, जैसा कि आपको पता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक्स हमारे इंस्टीट्यूट से ही आता है सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल में. मैं आपको बता दूं, कोई रिस्क मत लीजिएगा. अच्छा, जो सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में जानना चाहते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा. सीएस एग्जीक्यूटिव के हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको फ्लेवर मिल जाएगा, ठीक है. और सर, हम लोग को 2 ग्रुप देना चाहिए कि 1 ग्रुप देना चाहिए? भाई मैं बता दूं, हमेशा 2 ग्रुप देना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है. बट जिन लोग अभी ईटी क्लियर किया ना जुलाई में, तो उन लोग तो दिसंबर के लिए एलिजिबल ही नहीं है 2 ग्रुप के लिए. दिसंबर में तो वो एक ही ग्रुप करके दे सकते हैं. तो देखो भाई, जिससे ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं होता है, इनफैक्ट जरा भी प्रेशर हैंडल नहीं होता, वो पहले से डिटरमाइंड है एक एक ग्रुप करके देना. तब अब दिसंबर में जो है ग्रुप 1 देना, ग्रुप 2 नहीं. पहले हमेशा फर्स्ट ग्रुप देना. क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में एसएलसीएम वाले पेपर हैं, जिसमें कंपनी लॉ का भी नॉलेज चाहिएगा, ठीक है. वैसे ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, जिसमें कंपनी लॉ का नॉलेज चाहिएगा. तो कभी भी ये गलती मत करना कि पहले ग्रुप 2 दे देना. हालांकि जो अपना रोटी सेकना चाहते हैं वो बोलेंगे कि हाँ पहले ग्रुप 2 दे दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता. मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूंगा भाई. तो पहले हमेशा, जिन लोग प्रेशर नहीं झेलना चाहते हो, एक एक ग्रुप करके देना चाहते हैं, तो आप दिसंबर 21 में एक ग्रुप दे दो और जून 22 में सेकंड ग्रुप दे दो. फर्स्ट ग्रुप दे दो दिसंबर में और सेकंड ग्रुप दे दो जून 22 में. लेकिन मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं यहां से प्रिपरेशन चालू करता और जून 22 में दोनों ग्रुप जो है वो साथ में देता. इनफैक्ट ऐसे भी पहले ग्रुप 1 का ही प्रिपरेशन आपको करना है, तो आप ग्रुप 1 का प्रिपरेशन में लगी जाओ ना. फिर अगर आपको लगे नहीं यार मैं तो 2 ग्रुप नहीं एक ही ग्रुप देता हूं, तो आप दिसंबर 21 में एक ग्रुप दे देना और फिर जून 22 में दूसरा ग्रुप दे देना. लेकिन अगर आपको लगे नहीं यार मेरा प्रिपरेशन तो सॉलिड जा रहा है, मैं सेकंड ग्रुप भी कोप अप कर सकता हूं, तो दोनों ग्रुप साथ में जून 22 में देना. ट्यूशन कब से स्टार्ट करना चाहिए सर? एज सुन एज पॉसिबल. सर आपका ट्यूशन कैसे मिलेगा? मेरा ट्यूशन आपको गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, लेटेस्ट वाला रिकॉर्डिंग, एकदम करेंट ताजा रिकॉर्डेड मटेरियल आपको मिलेगा. सर कितना मैथ्स वगैरह मिलेगा? बेटा हर सब्जेक्ट का 2 मैथ है. कंपनी लॉ एक बड़ा सब्जेक्ट है तो उसका तो 4 मैथ है, ठीक है. मैक्सिमम मैथ्स, मेजॉरिटी ऑफ द मैथ्स जो रहेगा वो मल्टी कलर्ड रहेगा. हम लोग हार्ड कॉपी देने में विश्वास करते हैं, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई नहीं होता भाई. हार्ड कॉपी देने में विश्वास रखते हैं. फीस सर आपका थोड़ा सा ज्यादा है. सर आपका फीस बाद बाकी जो इंडस्ट्री में सर थोड़ा सा ज्यादा है. हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वो डिस्काउंट देने के बाद मेकअप हो जाता है. और थोड़ा सा ज्यादा इसलिए क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन भी मिलता है, प्रीमियम मैथ्स भी मिलता है, पूरा कवरेज होता है इंस्टीट्यूट का, इसलिए थोड़ा सा ही ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं है. और डिस्काउंट ऑफर है CS10, तो यूज द कोड CS10. ये CS10 कोड खाली 3 दिन के लिए वैलिड है. मेक द मोस्ट ऑफ इट. अभी ऑलरेडी आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधा 9 मंथ्स का वैलिडिटी जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए. और मैं आपको बता दूं, 9 मंथ्स का वैलिडिटी अगर आप सिलेक्ट करते हैं, इफ यू गो फॉर 9 मंथ्स, हमारे यहां पर 9 मंथ्स वैलिडिटी भी है, 1 ईयर का वैलिडिटी भी है. सो बोथ द ग्रुप्स लेकर के बैठ जाओ, 1 साल का वैलिडिटी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि जुलाई है अभी, ठीक है. ये मत सोचना कि यार हम लोग बाद में बाई करेंगे. 9 मंथ्स और 1 ईयर में ज्यादा फर्क रहता नहीं, 1000-2000 रुपया का फर्क है. तो 1000-2000 रुपया के लिए अपना जो है ना वेस्ट मत करो 3 महीना की हम लोग 3 महीना बाद क्लासेस लेंगे, ये बेवकूफी है. सो आप 1 साल का वैलिडिटी या फिर 9 मंथ्स का वैलिडिटी लो, ठीक है. आइदर गो फॉर 9 मंथ्स और 1 ईयर वैलिडिटी, ओके. अब बेटा ऐसा है, बिल्कुल आप मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अलग अलग करके लेना चाहिए, वो आपका मन, मैंने आपको दिखा दिया, आप अलग अलग करके भी ले सकते हैं. अब मॉड्यूल 1 में सर क्या क्या सब्जेक्ट्स है? बेटा जबरदस्त. बेटा मॉड्यूल 1 में आपके 4 पेपर है, ठीक है. मॉड्यूल 1 में 4 पेपर है. पहला 3 पेपर जो है वो हम ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तीनों लॉ का पेपर है. चौथा पेपर हमारे यहां पर CS निकुंज गोयन का सर है, वो पढ़ाएंगे. तो पहला 3 पेपर क्या है? JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है JIGL. 2 मैराथन भी अपलोड किया हुआ है भाई, अगर डेमो देखना हो तो देख सकते हो. तो भाई ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में. लॉ कैसे इंटरप्रेट होता है, लॉ बनता कैसे है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, लॉ आया कहां से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ. फर्स्ट चैप्टर यही है, सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो लॉ इंटरप्रेट कैसे होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये सब समझ में आ गया सर. ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब नॉलेज ऑफ लॉ. ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ही होता है नॉलेज ऑफ लॉ. इंटरप्रिटेशन मतलब टू क्रैक द लॉ, टू इंटरप्रेट द लॉ, ठीक है. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ इज योर फर्स्ट पेपर.
सेकंड पेपर कंपनी लॉ, कंपनी सेक्रेटरी जाना ही जाता है कंपनी लॉ के लिए। इसको तो ऐसा घोल करके पिलाएंगे ना आपको कि आपके मुंह पर रहेगा सारा सेक्शन, सारा प्रोविजन, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया बना देंगे कंपनी एक्ट का। ये मेरा गारंटी है, मेरा गारंटी है ये। तो समझ में आ गया सर, कंपनी लॉ में तो पूरा द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल्स पढ़ने मिलने वाला हम लोग को। सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में समझ लो 50-60% पोर्शन कॉमन है कंपनी लॉ के लिए। तो जो हम लोग कंपनी लॉ इतना डीप में जाकर के पढ़ेंगे वो 100 मार्क्स के लिए नहीं है, 160 मार्क्स के लिए, बिकॉज सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर में लगभग 50 से 60 नंबर कंपनी लॉ का ही आता है। सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जैसे नाम से पता चल रहा है कैसे बिजनेस को खोलते हैं और बंद करते हैं, हाउ टू स्टार्ट एंड एंड द बिजनेस। एंड आपका पेपर नंबर 4 है टैक्स लॉ, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, वो भी मजा है यार, टैक्स बचाते कैसे, वो भी एक मजेदार पेपर है। खुशी के दिन आए रे भैया। चौथा पेपर जो टैक्स लॉ है ना, एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू टिक्की टिक्की गोले क्लियर, केबीसी बेस्ड। पहला 3 पेपर सब्जेक्टिव है, पूरा लिखना पड़ेगा, ईईटी वाला ज्ञान नहीं चलेगा, शॉर्टकट पूरा डीप में जाकर के पढ़ते हैं। और टैक्स लॉ वाला जो पेपर है वो एमसीक्यू पेपर है आपका। फिर कम टू मॉड्यूल 2, तो वो मॉड्यूल 1 का बात हो गया। मॉड्यूल 1 में 4 पेपर कौन सा है, जेआईजीएल, प्यार से जेआईजीएल बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ को। सेकंड पेपर कंपनी लॉ, थर्ड पेपर एसबीईसी, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, एंड द फोर्थ पेपर इज टैक्स लॉ। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 2 में आपके 2 लॉ के पेपर है। मॉड्यूल 2 के अंदर 2 लॉ के पेपर है। एक है सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, दिखा, हाँ सर दिखा ना, पेपर नंबर 6, मॉड्यूल 2 का पेपर नंबर 6, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, एसएलसीएम प्यार से बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है। इसमें शेयर मार्केट के बारे में हम लोग पूरा ज्ञान सीखेंगे, पूरा ज्ञान। हर्षद मेहता का प्रैक्टिकल केस स्टडी भी पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट में आप ये पेपर पढ़ लोगे, आप पूरा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है, फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, वो सब तो जानोगे, सेबी का रेगुलेशंस भी जान लोगे। आईपीओ, इतना हम लोग सुनते हैं आईपीओ और आईपीओ आ रहा है, सब कैसे लाया जाता है, क्या रूल्स है, वो सब आपको सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट में सीखने मिलेगा। मतलब पूरा सेबी, पूरा स्टॉक मार्केट का कानून। नेक्स्ट लॉ का पेपर है आपका इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। सारा लॉ का पेपर मैं ही पढ़ाता हूं, चिंता मत करो। इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, नाम से पता चल रहा है इकोनॉमी के बारे में पढ़ने मिलेगा। इकोनॉमिक लॉ, इकोनॉमिक लॉ में आ जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमी रिलेटेड लॉज, ठीक है। बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में तो वही सब है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ है, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो ये सब हम लोग को पढ़ने मिलेगा इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ में। बहुत ईजी है लेकिन बहुत लेंथी पेपर है, ईजी तो है लेकिन लेंथी बहुत है। ओके, फिर दोस्तों 2 प्रैक्टिकल पेपर है आपका। वो 2 प्रैक्टिकल पेपर में मैं आपको बता दूं, नाम का प्रैक्टिकल है लेकिन है एमसीक्यू वो दोनों। अरे वाह सर वाह, मतलब 3 पेपर एमसीक्यू है, एक टैक्स वाला पेपर एमसीक्यू है और रिमेनिंग जो 2 पेपर बच गया, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एफएमएसएम, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों एमसीक्यू पेपर आपका। मतलब मॉड्यूल 2 में पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 8 एमसीक्यू पेपर है पूरा। लेकिन मैं बता दूं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग लोग सोचते हैं अकाउंट से, ये नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, इसमें पूरा कंपनी लॉ का ज्ञान चाहिए, इसलिए कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैं खुद ही पढ़ाता हूं, क्योंकि इसमें पूरा कंपनी लॉ का ज्ञान चाहिए। ये नॉर्मल प्लेन है, अकाउंट्स का पेपर नहीं है। 75-80 मार्क्स का तो थ्योरी आएगा इसमें, और वो भी कंपनी लॉ से रिलेटेड सेक्शंस पूछा जाता है, तो वो सब मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एफएम 60 मार्क्स का है, जो कि हमारे यहां पर सीएस मोहित सर लेते हैं। बहुत जबरदस्त, क्योंकि इंस्टीट्यूट को ऐसे थूक लगा लगा करके हम लोग जो है ना एक एक पन्ना इंस्टीट्यूट मैट का चाटते हैं एफएम एनएसएम के अंदर। एंड सेम गोज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि मेरा पोर्शन रहता है 40 मार्क्स का। ओके, एमसीक्यू है, बिल्कुल एमसीक्यू पेपर है। तो ये हो गया 8 पेपर के बारे में डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। टोटल 23 एग्जॉस्टिव मैथ्स, यू हर्ड इट राइट, 23 एग्जॉस्टिव मैथ्स आपको मिलेगा, जिसमें मेन मैथ रहेंगे, वर्कबुक रहेंगे, ठीक है। वर्कबुक मतलब क्वेश्चन आंसर्स, तो मेन मैथ रहेगा, वर्कबुक रहेगा, तो टोटल 23 एग्जॉस्टिव मैथ्स मिलेगा। हार्ड कॉपीज मिलेगा, सब फीस के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से फीस नहीं लिया जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा स्लाइटली आपको लग सकता है कि कॉस्ट ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, 2-4 हज़ार रुपया बचाने के लिए अपना टर्म बर्बाद मत करना। समझ में आया? तो भाई ये रहा, नहीं तो फिर क्या है ना, बच्चे वो सर्कल में फंस जाते हैं और बार बार फिर ट्यूशन पे ट्यूशन लेना पड़ता है। एक बार चुनो, सही चुनो, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका पूरा सीएस का टेंशन मेरा है, पूरा जिम्मेदारी मेरा है। 23 मल्टी कलर्ड एग्जॉस्टिव मैथ्स, मेजॉरिटी द मैथ्स विल बी मल्टी कलर्ड। देखो कुछ इस प्रकार, मैं अगर आपको ईबीसीएल का मैथ दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार, जबरदस्त, अद्भुत, देख रहे हो? यस जबरदस्त। तो पूरा चार्ट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज जो है ना, एकदम जबरदस्त रूप से मैथ बनाया गया है। अगर मैं आपको कंपनी लॉ का मैथ दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार, देख रहे हो? यस। तो भाई अलग लेवल का हम लोग का यहां पर टीचिंग रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ओके,
सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने आपको बता दिया सीएस कोर्स के बारे में और हमारे यहां पर एनरोलमेंट कैसे करवाते हैं वो भी बता दिया है। आप जो है फटाफट इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा लो। 31 जुलाई तक आप रजिस्टर करवा लीजिए। 31 जुलाई तक रजिस्टर करवाने से क्या होगा सर, अगर आपको लगा कि एक एक मॉड्यूल करके देना है तो आप दिसंबर में एक मॉड्यूल दे सकते हो, नहीं तो फिर जून 22 में तो आप दोनों मॉड्यूल दे ही सकते हो। तो जो भी हो 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ओके, थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, सी यू इन द क्लास, सी यू इन द क्लास, थैंक यू सर। गूगल ड्राइव अवेलेबल है, पेन ड्राइव अवेलेबल है, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल ऐप, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है क्लासेस कर सकते हैं। हर हफ्ता मैं आपके साथ जुड़ूंगा और जो भी सब्जेक्ट का मैं लाइव ऑनलाइन क्लास लूंगा उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। लेकिन एक बार के लिए आपको सारा कोर्स गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में जो भी अभी मेरा रिकॉर्डिंग है वो तो मिल ही जाएगा, और वो इसी बैच का रिकॉर्डिंग है जो अभी आपको मिलेगा। जैसे कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 मैंने अभी खत्म किया और वॉल्यूम 2 चल रहा है, तो वही वाला आपको मिलेगा। ओके सर, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय।